जय श्री राम। महल में वापस आने के बाद श्री राम ने अपने छोटे भाइयों को अपने कर्तव्यों, अधिकारों व एक शासक होने के नाते राजनैतिक नियमों आदि से संबंधित शिक्षा दी व राजकुमार होने के नाते अपनी प्रजा के प्रति उन्हें उनके कर्तव्य बताए। अपने पुत्रों के यह संस्कार देखकर राजा दशरथ का हृदय खुशी से गदगद हो उठा। वह हर समय अपने सुंदर, वीर, राजनैतिक कलाओं में निपुण और दयालु पुत्रों को खुशी से देखते रहते और मन ही मन उनके भविष्य के ताने बाने बुनते रहते। दशरथ अपने चारों पुत्रों से एक समान प्यार करते थे और बहुत प्यार करते थे। एक दिन राजा दशरथ ऋषि वशिष्ठ के साथ अपने कक्ष में बैठे कुछ वार्तालाप कर रहे थे। कुछ बातों के ऊपर डिस्कशन चल रहा था। तभी एक सेवक राजा के कक्ष में आया और उसने राजा दशरथ को महल के द्वार पर ऋषि विश्वामित्र के आगमन की सूचना दी। राजा दशरथ के साथ साथ सभी विश्वामित्र का बेहद आदर व सम्मान करते थे और साथ ही वे यह भी जानते थे कि ऋषि विश्वामित्र बहुत ही क्रोधित स्वभाव के हैं और अपने कामों में जरा भी विलंब उनको पसंद नहीं। इसलिए राजा दशरथ तुरंत अपने स्थान से उठे और महल के द्वार पर पहुँचे और अपने बाकी सहायक लोगों को बोला कि तुरंत उनके जो है स्वागत की तैयारी की जाए। तो इसलिए जो है तैयारी करने के लिए बोलकर वो तुरंत जो है वहाँ पहुँचे अपने राजमहल के द्वार पर और ऋषि विश्वामित्र का स्वागत किया। राजा दशरथ ने ऋषि विश्वामित्र के चरण स्पर्श किए और बोले, श्रीमान, आपके यहाँ पधारने से मैं तो कृतार्थ हो गया, यानी मैं तो भाग्यशाली बन गया। आपने अपने पावन चरण इस नगरी में रखकर अयोध्या वासियों को धन्य कर दिया। कृपया करके मुझे बताइए कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। ऋषि विश्वामित्र ने कहा, महाराज, आप बहुत ही महान और दयालु राजा हैं। मैंने आपकी जैसी प्रशंसा सुनी थी, बिल्कुल वैसा ही आपको मैंने पाया है, यानी बिल्कुल वैसा ही व्यवहार कर रहे हैं। मैं बहुत लंबे समय से एक महत्वपूर्ण यज्ञ आयोजित करने का पूरा प्रयास करता आ रहा हूँ, लेकिन जैसे ही यज्ञ की शुरुआत होती है, दो निर्दयी शक्तिशाली राक्षस मारीच व सुबाहु उसमें बाधा डालने आ जाते हैं। वे यज्ञ की अग्नि में रक्त और हड्डियाँ फेंकते हैं और उसकी पवित्रता को भंग कर देते हैं। तो मैं उनकी इस नीच हरकत से छुटकारा पाना चाहता हूँ ताकि मैं यज्ञ का आयोजन विधिवत कर सकूँ। तो आप कृपया करके जो है अपने पुत्र राम को मेरे साथ चलने की आज्ञा दें। निस्संदेह वही उन दो क्रूर शक्तियों का अंत कर सकते हैं और मुझे इन सभी मुश्किलों से राहत दिलवा सकते हैं। दशरथ ने जब ये सारी बात ध्यान से सुनी तो वो मन ही मन घबराने लगे। वो श्री राम को उनके साथ भेजने के लिए बहुत डर रहे थे। उनका मन तो बहुत कांपने लगा डर से। वो एकदम चुप हो गए। उनके मुंह से तो कोई बोल ही नहीं निकल सका। तब ऋषि वशिष्ठ राजा दशरथ से बोले, राजन, अपने पुत्र राम को ऋषि विश्वामित्र के साथ भेज दो। डरने की कोई भी बात नहीं है। तुम नहीं जानते कि तुम्हारे पुत्र राम में कितनी ज़्यादा वीरता भरी है। उनके लिए डरने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। परंतु फिर भी अगर तुम्हें किसी प्रकार की शंका है तो लक्ष्मण को भी राम के साथ भेज दो। यह बात सुनकर राजा दशरथ को थोड़ी तसल्ली हुई, तो वो उनका जो है व्यवहार एकदम से थोड़ा सा सामान्य हुआ। चलिए, आज का अध्याय मैं यहीं समाप्त करती हूँ। मिलते हैं अगले अध्याय में। जय श्री राम।